आई फील लाइक अ फेलियर। मैं एक फेलियर हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता हूँ। आई एम अ फेलियर। क्या मैं अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा? ना जाने कितने बार ऐसे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं और बस घूमते रहते हैं। ऐसे थॉट्स आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये एक खतरनाक बीमारी की तरह है। अगर तुमने इसका सही टाइम में इलाज नहीं किया तो ये तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। जब इंसान ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जहाँ वो अपने आप को फेलियर समझने लगता है, उसे लगने लगता है कि वो इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है, उस वक्त वो अपने माइंड के नेगेटिव स्टेट में होता है। और नेगेटिव स्टेट एक ऐसी जगह है जो धीरे धीरे इंसान के कॉन्फिडेंस को मार देती है, इंसान के इमोशन को मार देती है, इंसान की हिम्मत को मार देती है, जिसके वजह से उस इंसान को लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान उस जोन में पहुंचता कैसे है जहां उसे सब कुछ खत्म हो गया है ऐसा लगने लगता है। फिर हम देखेंगे कि उस जोन से बाहर कैसे निकला जाए। एक्चुअली तुम फेलियर की तरह तब फील करते हो जब तुम अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो। वहां तुम देखते हो कि तुम्हारे साथ वालों की अच्छी नौकरी लग गई है और तुम अभी भी बेरोजगार घर में बैठे हुए हो, तो तुम्हें फेलियर की तरह फील होता है। तुम देखते होगे कि तुम्हारे दोस्त दुबई में पार्टी कर रहे हैं और तुम कभी अपनी लाइफ में अपने शहर से बाहर भी नहीं निकले हो, तब तुम्हें फेलियर की तरह फील होता है। जब तुम देखते होगे कि तुम्हारा दोस्त BMW खरीद लाया है और तुम अभी भी वैगनआर से ही घूम रहे हो, तब तुम्हें फेलियर की तरह फील होता होगा। और भी कई सारी सिचुएशन हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी तुम अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करोगे जो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो तुम्हारे मन में तुरंत ही एक थॉट आएगा कि तुमने तो अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव किया ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ उन लोगों जैसी कूल नहीं है, तुम्हारी लाइफ एकदम फक्ड अप है, तुम इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो। दूसरा रीजन उस फेलियर वाले जोन में घुसने का ये है कि कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं और उस डिसीजन को पूरा करने के लिए अपना पैसा, टाइम, अपनी लाइफ, अपना सब कुछ लगा देते हैं। फिर कुछ दिन बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनका लिया हुआ ये डिसीजन बहुत गलत था। देन वो फेलियर वाले जोन में घुस जाते हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, तुम समझ जाओगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा लड़का जो पढ़ने में एवरेज है, वो एक डिसीजन लेता है कि उसे IIT में जाना है। वो कोटा में एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है। वहाँ वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। कुछ समय बीत जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि IIT उससे क्रैक नहीं हो पाएगा। ये उसका लिया हुआ एक गलत डिसीजन था। फिर वो लड़का डिप्रेस्ड हो जाता है। उसके मन में एक गिल्ट आ जाता है कि उसने उसके घर वालों के पैसे और उम्मीद बर्बाद कर दिए, और फिर वो अपने आप को फेलियर समझने लग जाता है। अब या तो वो कुछ दिनों में इस जोन से बाहर निकल जाएगा या सुसाइड कर लेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फेलियर वाली सिचुएशन एक खतरनाक बीमारी की तरह होती है। अगर इसका सही टाइम पर इलाज नहीं किया जाए तो ये जान भी ले सकती है। दुनिया में जितने भी लोग सुसाइड करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो फेलियर वाले जोन में फंस जाते हैं और उन्हें उस जोन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे ही कई लोग हैं जो ग्रेजुएट है लेकिन उनसे जॉब इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहे हैं। वो 10-12 बार इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं, उसके बाद वो फेलियर वाले जोन में पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर लोग डेस्परेटली किसी चीज को पाना चाहते हैं लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो उस चीज तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं। अब ऐसे भी कई लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि लाइफ में करना क्या है। उनके पास कोई पर्पस नहीं है हर दिन सुबह उठकर काम करने का। उनके पास जिंदा रहने का कोई रीजन नहीं है। उनके पास कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। उनके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई फ्यूचर गोल्स नहीं है। ये दिन भर या तो फोन में गेम खेल रहे होते हैं या सोशल मीडिया पर दूसरों को देख रहे होते हैं। अब होता ये है कि हमारी जो बॉडी है वो ऐसी बनी हुई है कि जब भी हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में फील गुड हार्मोन रिलीज करती है, जिससे हमें हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे कि कुछ लोग दिन भर घर में वेले बैठे रहते हैं जिनके पास कोई टास्क नहीं होता है करने के लिए, तो उनकी बॉडी में फील गुड हार्मोन बनना ही बंद हो जाता है। फिर वो थोड़े दिन में डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, हमें सरवाइव करने के लिए हर दिन कुछ काम करना पड़ता था, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि सर्वाइवल का सवाल था। पहले हम इतने डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि हम एक महीना भी घर में वेले बैठे रहेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारे सर्वाइवल के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो दे ही देंगे। मतलब आज के टाइम में ऐसा है कि हर मिडिल क्लास यंगस्टर के पास सर्वाइवल जैसा कोई इशू नहीं है, जिस वजह से उसका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाता है कि लाइफ में करना क्या है। जिस वजह से वो एक्चुअल टास्क पूरे करने की जगह नेटफ्लिक्स एंड
चिल करते रहता है। और फिर ये बात जब उसके ब्रेन को समझ में आती है कि ये बंदा कोई एक्चुअल टास्क नहीं कर रहा है, तो वो फील गुड हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है और फिर तुम डिप्रेस और फेलियर वाले फेज में पहुंच जाते हो। सो अब हमने जान लिया कि हम इस सिचुएशन में कैसे पहुंच जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसा निकला जाए, लेकिन उन तरीकों को अप्लाई करने से पहले तुम इन 3 चीजों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। पहली बात, कभी भी अपने आप को दुनिया के किसी भी लड़के से कंपेयर मत करो, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबकी जर्नी अलग है। दूसरी बात, तुम कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी क्यों ना पहुंच जाओ, कभी भी लाइफ को एंड करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है। और तीसरी बात, अगर तुम यंग हो तो वेले मत बैठे रहो, खाली मत बैठो, कुछ काम करो, काम करते रहो। बस हर दिन कोई ना कोई टास्क जरूर कंप्लीट करो। अब मैं तुम्हें 4 तरीके बताऊंगा जिससे तुम इंस्टेंटली अपने फीलिंग लाइक अ फेलियर, डिप्रेशन, एंजाइटी वाली सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। पहला है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ हो जाती है लेकिन एक छोटी सी बात को समझ नहीं पाते हैं कि तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन अभी है, उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे फेलियर की रिस्पॉन्सिबल तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, सोसाइटी नहीं है, तुम खुद हो। इवन सक्सेस और हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबल भी सिर्फ तुम हो। अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहोगे, अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, तो तुम कभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर तुम आज से ही अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दोगे, तो शायद कल तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। योर माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। हम ह्यूमन में इस चीज को कभी समझ नहीं पाते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट हमारा माइंड होता है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी भी होती है। हम हमारे माइंड को तो हर वक्त किसी ना किसी चीज से फिट करते रहते हैं, लाइक हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं। हम अपने माइंड को किसी तरह की एक्टिविटी में एंगेज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बॉडी को आज के मॉडर्न टाइम में किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं करते हैं। आज हमें सुपरमार्केट भी जाना होता है तो हम बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं। हमें ऑफिस या शॉप भी जाना होता है तो हम पैदल चलकर नहीं जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है और हमारी बॉडी अनसेटिस्फाइड फील करती है। अगर तुम एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हो तो तुम्हें अपने माइंड एज वेल एज बॉडी की नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो भी रेगुलर बेसिस पर। अगर अभी तुम फेलियर जैसा फील कर रहे हो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगला स्टेप क्या लूं, तो कुछ मत करो, अपने घर से बाहर निकलो और 10 किलोमीटर दौड़ लगा कर आओ और खतरनाक आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएंगे। जितना हो सके उतना ज्यादा अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, जिम जाओ, दौड़ने जाओ, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे ही प्रोसेस करती है। तीसरा है थॉट्स एंड वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। लाओ ताजू का एक कोट है, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शन दे बिकम योर हैबिट, वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम योर डेस्टिनी। मतलब अपने थॉट्स पर ध्यान दो, वो तुम्हारे वर्ड्स बन जाएंगे। अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, वो तुम्हारे एक्शंस बन जाएंगे। अपने एक्शंस पर ध्यान दो, वो तुम्हारे हैबिट्स बन जाएंगी। अपने हैबिट्स पर ध्यान दो, वो तुम्हारे कैरेक्टर बन जाएंगे। अपने कैरेक्टर पर ध्यान दो, वो तुम्हारी किस्मत बन जाएंगे। इस कोट को बहुत ध्यान से समझना। लाओ ताजू ने एक छोटे से कोट में एक सक्सेसफुल होने की रेसिपी बता दी है। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसोफर और सुपर इंटेलेक्चुअल लोगों के कोट्स और थॉट्स इंटरनेट पर अवेलेबल है। तुम उन्हें पढ़ना चालू करो, वो बहुत ही पावरफुल है और तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है रोड टू सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तुम हमेशा अपने माइंड में एक चीज को बैठा लो कि रोड टू सक्सेस इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा वो ट्विस्टेड, कर्व, जिगजैग होगी। इवन हमारी हार्ट बीट भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो भी जिगजैग होती है। और जिस दिन वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। सो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे तुम्हारी लाइफ में, लेकिन तुम्हें उसमें स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। जितने भी दुनिया में हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। तो तुम्हारे फेलियर्स तो इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखना, द फेलियर इज द फेलियर बट हाउ यू फील अबाउट द फेलियर इज अप टू यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो मेरी वीडियोस को शेयर करके। प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह, ताकि मैं डीमोटिवेटेड ना हूँ और तुम्हारे लिए ऐसी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहो। और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।